हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल NITN एक्सप्लेन्स पे। और हम लोगों का क्लास 10th का फिजिक्स का लाइट चैप्टर का सीरीज चल रहा है, जिसमें अभी तक 2 लेक्चर हो चुका है। इसमें मैंने पहला लेक्चर में आपको बताया था लाइट के बारे में। लाइट का जो बेसिक्स डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, ये भी बताया था कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और जो है मैंने आपको बताया था रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन, खास करके मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में उसमें बताया था। और जो लाइट का सेकेंड लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो मैंने आपके स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म सब बताया था, जिसमें आपको मैंने फोकस बताया था, पोल बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो ये सब मैंने बेसिक्स आपको बताया था। अगर ये सब आपको नहीं आता है, और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, जो कि मैं आज फिर से देखिए आपको यहाँ पर लिखा है रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, ये आपको मैं आज भी बताऊँगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको डिटेल में उस वीडियो में, जो कि लाइट का सेकेंड लेक्चर है, उसमें मैंने आपको बताया है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए NITN एक्सप्लेन्स लाइट चैप्टर 02, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे चैनल में विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज जो लाइट का तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज कैसे कैसे बनाता है, इमेज का नेचर क्या होता है, इमेज कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ कहाँ इमेज बनाता है, वो हम पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर, और हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहले कनकेव मिरर पढ़ेंगे, इसके अगले वाले लेक्चर में कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। हमको डिटेल में वैसे कनकेव मिरर के ही बारे में पढ़ना है। कन्वेक्स मिरर का तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टी होता है, वह मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में। तो देखिए, ये जो अभी मैंने ये जो आप ये पेज देख रहे हैं, फर्स्ट पेज, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जो लाइट का सेकेंड लेक्चर था, जिससे मैंने आपको बताया था कि रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, नियम क्या क्या होता है, जो हमको ध्यान रखना है जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, जब हम इमेज बनाएंगे, इमेज ड्रॉ करेंगे कनकेव मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, तब क्या क्या हमको रूल्स दिमाग में रख के इमेज ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहला रूल्स मैंने आपको बताया था कि जो पैरेलल रे होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो मिरर होता है, जो मिरर जिस पॉइंट पे कट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर जिस पॉइंट पे कट करता है उसको पोल बोलते हैं। और जो मिरर को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ये लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये रेड वाला जो लाइन है, ये इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो देखिए, पहला नियम ये था कि पैरेलल रे ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस, या तो पास करेगा या तो मीट करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस पे आके मिलेगा पैरेलल रे कहने का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो, ऐसा रे अगर आएगा। रिफ्लेक्शन के बाद मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, एक साइड पॉलिश होता है। ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये क्या क्या है, पॉलिश वाला पार्ट है। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलता है, ये फोकस पे मिलता है। ये पहला नियम था। दूसरा नियम है कि जो रे फोकस से पास करता है तो पैरेलल हो जाता है। कोई भी रे अगर फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा। उल्टा नियम देखिए, पैरेलल आया तो फोकस पे आके मीट किया, और अगर फोकस से इंसिडेंट हुआ तो रे क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ये दोनों नियम हमको ज़्यादा यूज करना है। अगले पेज में हम यूज करेंगे जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ये भी एक याद रखिए, अगर पोल कहने का मतलब जहाँ पर मिरर और ये प्रिंसिपल एक्सिस कट करता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। ये देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये मिरर है, जिस पॉइंट पे कट किया है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ये पोल है, ये पोल। तो प्रिंसिपल, अगर हम पोल पे इंसिडेंट करेंगे रे को क्या करेंगे, अगर पोल पे इंसिडेंट करेंगे, कोई भी रे अगर पोल पे इंसिडेंट होगा तो उतना ही एंगल पे क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंगल आई बराबर एंगल, जैसे आपको पता है एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये बेसिक 3 रूल्स अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप इमेज बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आसानी से इमेज फॉर्म कर पाएंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर का आप लोग इमेज ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए आगे ड्रॉ करते हैं। फिर एक बार मैं रूल्स रिकॉल कर दूं कि पैरेलल रे ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस, पैरेलल रे ऑलवेज फोकस से पास करता है। रिफ्लेक्शन के बाद देखिए, ऐसे रे आया, ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे मिल गया। अगर फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा। और अगर ऑप्टिकल सेंटर पे अगर रे को हम इंसिडेंट कराएंगे तो उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। चलिए आगे हम समझते हैं कैसे कैसे इमेज, कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर कैसे कैसे इमेज फॉर्म करेगा। तो चलिए देखिए, अब हमारा लेक्चर शुरू हुआ है यहाँ से। वो तो मैंने पिछले क्लास का ही आपको बता रहा था। जो आपको बेसिक अगर नहीं पता है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे कनकेव मिरर के बारे में डिटेल में। कनकेव मिरर के बारे में डिटेल में वो 3 बेसिक रूल्स आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप आसानी से इमेज फॉर्म
कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पहला कंडीशन क्या लिया है कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है, मैं आपको अभी ड्रॉ करके बताऊंगा, इमेज क्या करके ड्रॉ करके बताऊंगा आपको। देखिए ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रहेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो किस तरह का इमेज बनेगा, नेचर क्या होगा, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला बात देखिए, एक नोट यहाँ पर लिखा है, एज्यूम पैरेलल रेज कम फ्रॉम इन्फिनिटी। हम हमेशा ये एज्यूम करके चलते हैं, हमेशा ये मान के चलते हैं, हमेशा के लिए आप याद रख सकते हैं ये। तो अगर इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो वहाँ से उस ऑब्जेक्ट को अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, बहुत मतलब डिमिनिश्ड दिख रहा है, मतलब बहुत दूर में है तो बहुत छोटा दिखेगा, तो वहाँ से जो इमेज वहाँ से जो रे आएगा वो पैरेलल ले आएगा, हम मान के चलेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अगला वाला में अगर 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है, 2 बियॉन्ड 2f रखा है, तब तो दिख रहा है, ये तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो ठीक है, ऑब्जेक्ट से ले लेंगे। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा है, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, तो हम एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रे आता है। पैरेलल रे कहने का मतलब जो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो। तो देखिए हम रे ले रहे हैं, पैरेलल ले रहे हैं, ठीक है, ये रे हो गया। देखिए पैरेलल तो नहीं लग रहा है, ठीक है, आप लोग फिर भी मान के चलिए कि ये रे क्या है, पैरेलल है। देखिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये पैरेलल रे इन्फिनिटी से हमेशा कौन सा रे आता है, एक रे मैंने ऊपर में पैरेलल ले लिया, एक रे मैंने नीचे में ले लिया, और ये पैरेलल रे कहाँ पे मीट करेगा, देखिए यहाँ से फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस पर मीट करेगा। देखिए ये पैरेलल रे था, ये पैरेलल रे है, तो कहाँ पर मीट किया, फोकस पर मीट किया। देखिए फर्स्ट इमेज बन गया। ये पैरेलल रे है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, पैरेलल है, ये दोनों रे क्या है, इंसिडेंट हुआ है, ये इंसिडेंट रे है, जो ये रे मतलब टकराता है, वो जो रे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट। जो रे ऑब्जेक्ट से आता है, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इन्फिनिटी से हमेशा कौन सा रे आता है, पैरेलल रे आता है। तो पैरेलल रे आया, और पैरेलल रे रिफ्लेक्शन के बाद देखिए मिरर से टकराने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ पर मिला है, फोकस पर मिला है। तो जहाँ पर रे मीट करता है, जहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद रे मीट करता है, वहीं पर उसका क्या बनता है, इमेज बनता है। चलिए तो इमेज का नेचर देखते हैं क्या होता है। तो ये जो इमेज बना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इमेज कहाँ बना है। तो क्या लिखेंगे, इमेज कहाँ बना है, इमेज एट फोकस। ये फोकस है, फोकस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, फोकस के बारे में बताया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में। दूसरा लिखना है कि देखिए सबसे पहले इमेज कहाँ बना, इमेज कहाँ बना, तो इमेज बना फोकस पे। उसके बाद इमेज का नेचर लिखना है, तो रियल इमेज बना है। कौन सा इमेज बना है, रियल कब बनता है, वर्चुअल कब बनता है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। तीसरा नेचर लिखना है, रियल, अगर रियल बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। क्या बनेगा, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, हमेशा क्या बनेगा, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा। और चौथा जो लास्ट, इसका साइज क्या है, तो डिमिनिश्ड साइज है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा साइज है। तो देखिए मैंने पहला इमेज बना दिया है, अब बहुत आसानी से मैंने बना दिया। अगर आपको नियम पता है तो आप आसानी से इमेज फॉर्म कर सकते हैं। मैंने क्या किया, देखिए पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पे। मैंने आपको बताया हम लोग एज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रे आता है, हमेशा एज्यूम करेंगे इन्फिनिटी से पैरेलल रे आता है। तो मैंने 2 पैरेलल ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के। हमेशा देखिए इमेज बनाने के लिए आपको कम से कम 2 रे लेना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी रे ले सकते हैं, 2 रे लीजिएगा तब ना वो मीट करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर मीट करता है दोनों रे, वहीं इमेज बनता है। याद करिए, रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पर रे मीट करेगा वहीं क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो देखिए ये पैरेलल ले आया, देखिए पैरेलल ले आया, टकराया, कहाँ पर टकराया, मिरर में टकराया, और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ। और रिफ्लेक्शन के आपको पता है, नियम में मैंने पढ़ाया था कि पैरेलल रे ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस, पैरेलल रे ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस। तो पैरेलल रे कहाँ पर पास किया, फोकस से पास किया, और फोकस पे क्या कर गया, इसका भी रिफ्लेक्शन हुआ, फोकस पे गया, इसका भी रिफ्लेक्शन हुआ, ये फोकस पे, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे, और दोनों फोकस पे मिल गया, और यहीं पर इमेज बन गया। तो इमेज कहाँ बना, सबसे पहले लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, यही मेन है, यही 4 आपको एग्जाम में लिख के आना है, यही 4 आपको ध्यान रखना है। तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे बना। उसके बाद रियल इमेज बना। रियल इमेज कैसे बना, आपको देखिए वर्चुअल का भी कंडीशन याद रखिए, 2 तरह का इमेज बन सकता है, या तो रियल बनेगा या तो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल बनता था प्लेन मिरर में, आप अगर पहला लेक्चर देखे हैं, नहीं तो आपको अगर पता है कि प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनता है, तो प्लेन मिरर में रे रियल में मीट नहीं करता है रे, अब हमको डॉट लाइन से मीट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो आप अभी समझिए, अगर रिफ्लेक्ट होकर रे मीट करेगा तो रियल इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, रियल क्या बनता है, इमेज बना है रियल। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, अगर रियल बनेगा तो उल्टा बनेगा, मतलब अगर पेन ऐसे सीधा है, अगर ऐसे सीधा है तो ऐसे उल्टा ऐसे बनेगा, ऐसे अगर सीधा है ये मतलब
मान लेते हैं ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इन्वर्टेड का मतलब समझा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट था ऐसे। तो अगर आप मतलब यहाँ पर अगर इसका इमेज जब बनेगा कनकेव मिरर में तो ऐसे इमेज बनेगा, मतलब ये उलट जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा बना। देखिए देखिए, तो पॉइंट के साइज में बना है, देखिए यहाँ पर पॉइंट के साइज में बना है। तो ये क्या है, पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी जब रहता है। अब देखिए बहुत दूर था ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को क्या किया, पकड़ के पास लाया। पहले क्या था, बहुत दूर, अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पकड़ के पास लाया और बियॉन्ड 2f लाया है। कहाँ पर लाया है, बियॉन्ड 2f, मतलब बियॉन्ड 2f कहने का मन 2f या बियॉन्ड c भी लिख सकते हैं, इसको हम 2f भी बोलते हैं, इसको 2f भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, 2f। 2f क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ का f का दूरी होता है और यहाँ से यहाँ भी क्या होता है, यहाँ से यहाँ 2f होता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बताया था, r बराबर क्या होता है, 2f होता है। इसीलिए मैंने क्या लिखा है, 2f या c। तो c के बगल में मैंने ऑब्जेक्ट को पकड़ के ला लिया। मैं देखिए मेरा उद्देश्य क्या है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर कहाँ कहाँ इमेज बन रहा है, ठीक है। प्लेन मिरर में तो सिंपल था, जहाँ पर जितने दूरी पर आप ऑब्जेक्ट रखिएगा उतने दूरी पर इमेज बनेगा, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है। देखिए इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो देखिए फोकस पर इमेज बना। अब देखिए बियॉन्ड 2f बियॉन्ड c के बगल में अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखते हैं तो ऑब्जेक्ट तो हमको दिखने लगा है, अब तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनेगा वो हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट से रे निकलता है तो एक रे हम क्या ले लेते हैं, पैरेलल ले लेते हैं, एक रे क्या ले लेते हैं, पैरेलल ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो पैरेलल रे हमेशा किससे पास करता है, फोकस से पास करता है, पता है आपको, आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा बढ़िया से तो आपको एकदम एग्जैक्ट मैच करेगा, ठीक है। तो देखिए पैरेलल रे मैंने कहा लिया, एक रे क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया, वो कहाँ से पास किया, फोकस से पास किया। और दूसरा नियम क्या था, पैरेलल रे ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस। और अगर हम फोकस से रे को लेके जाएंगे, कहाँ से लेके जाएंगे, अगर फोकस से रे को अगर हम इंसिडेंट कराएंगे तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। अगर फोकस से लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये देखिए रे निकल गया, समझ रहे हैं आप लोग। हम आपको जो रूल्स बताए हैं उसी का अप्लाई कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट था, बियॉन्ड c क्या था, ऑब्जेक्ट था, इसका हम इमेज देख रहे हैं कहाँ बन रहा है। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से एक पैरेलल रे मैंने लिया और पैरेलल रे ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस। जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे होता है वो ऑलवेज रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करता है, और जो रे फोकस से पास करता है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है। तो ये देखिए ये दोनों रे कहाँ पर मीट किया है, ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नहीं, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है। रिफ्लेक्टेड रे, ये देखिए रिफ्लेक्ट हुआ, ये देखिए इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आया, ये देखिए इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होकर इधर आया। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट कहाँ पर किया, वहीं पर क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। वहाँ पर क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। वहीं पर क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं। तो फर्स्ट नेचर कहाँ बना, ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड c या बियॉन्ड 2f, तो इमेज कहाँ बना, बिटवीन, कहाँ बना, बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बना, ठीक है। नहीं तो f और c के बीच में भी बोल सकता है, इसको 2f भी बोलते हैं, तो f और c के बीच में बना। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिखते हैं, रियल है कि वर्चुअल है। तो रियल है क्योंकि देखिए रियल में रिफ्लेक्टेड रे मीट किया है। वर्चुअल का एक कंडीशन बताएंगे तब आपको रियल और समझ में आएगा। तो रियल में ये मीट किया है तो ये रियल इमेज बना। तीसरा ये क्या है, इन्वर्टेड है। रियल हमेशा, रियल इमेज क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ये हमेशा याद आप रख लीजिए, जब रियल होगा, रियल इमेज बनेगा तो क्या होगा, हमेशा इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, उल्टा बनेगा, ठीक है। उसके बाद चौथा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा। ऑब्जेक्ट से क्या बना है, आपको थोड़ा दिख रहा भी होगा। ये देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये इमेज है। ये क्या बना है, ये है इमेज। ये क्या बना है, यहाँ पे बना है, ये यहाँ पे क्या बना है, इमेज बना है। ये यहाँ पे क्या बना है, ये इमेज है। ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, इन्फिनिटी पे। अगर एक तो आप सीख जाइएगा ना, उसके बाद आपको आसानी लगेगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, तो ऑब्जेक्ट तो हमको नहीं दिख रहा है, तो ताकि ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा है तो हमको ये एज्यूम करना है कि पैरेलल रे जो होता है इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल ले आता है, इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल ले आता है, क्योंकि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल ले आएगा। पैरेलल ले ऑलवेज मीट कहाँ होता है, फोकस पे होता है मीट, तो फोकस पे मीट कर दिए। इमेज क्या हुआ, फोकस पे बना, रियल इमेज बना। रियल बनता है तो हमेशा उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा।
ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, 2f के बगल में, 2f के बगल में अगर ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, 2f के अगर बगल में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो देखिए ऑब्जेक्ट अब दिखने लगा तो ऑब्जेक्ट से ले लीजिए, एक पैरेलल ले लिए तो पैरेलल ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस, तो फोकस से पास करवा दिए रिफ्लेक्शन के बाद, और एक फोकस से इंसिडेंट किए तो पैरेलल हो गया, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखिए कहाँ मीट किया, देखिए कहाँ मीट किया, ये यहाँ पर से आया है, ये यहाँ से आया है, दोनों यहाँ पर मीट किया तो यहाँ पर इमेज बन गया। तो एक बात देखिए, तो इमेज पहले कहाँ बना है, तो F और C के बीच में बना है, F या 2F के बीच में बना है, F और 2F के बीच में बना है, तो बिटवीन F एंड 2F। और रियल इमेज बना है, क्या बना है, रियल इमेज, रियल में रे मीट किया है, और इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा बना है। देखिए उल्टा आप देख भी सकते हैं, देखिए ये सीधा है, ये उल्टा बना है, ये देखिए ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये उल्टा है, देखिए ये इधर है, ये इधर है, ठीक है। तो ये उल्टा आपको दिख भी रहा है, ये उल्टा इमेज है कि नहीं है, ये सीधा है, ये उल्टा बन गया इमेज इसका, इसीलिए हम क्या लिखा है, इन्वर्टेड लिखे हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। वो भी आपको दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है। चलिए आगे का प्रॉपर्टी समझते हैं। अब पहले कहा था बहुत दूर था, हम थोड़ा पास में लाए इमेज ऑब्जेक्ट को खींच के, अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाएंगे, यानी कि 2F पे लाएंगे। कहाँ पे लाएंगे, 2F पे लाएंगे, तब क्या कैसे इमेज बनेगा वो देखते हैं। चलिए ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ला लिए हैं, पहले इन्फिनिटी पे था, फिर बियॉन्ड 2F था, बियॉन्ड इसको हम C भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, इसको हम C भी बोलते हैं और 2F भी बोलते हैं। तो हमने क्या किया और इसको कहाँ पर ला लिया है, इसको हम लोगों ने खींच के अब ऑब्जेक्ट को 2F पे, हम धीरे धीरे देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, मतलब मिरर के, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो देखिए यहाँ से भी एक हम क्या करेंगे, पैरेलल ले लेंगे, जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगा, और पैरेलल रे हमेशा कहाँ से पास करता है बताइए, पैरेलल रे हमेशा कहाँ से पास करता है, पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास करता है। थोड़ा ये टेढ़ा हो गया, आप लोग स्केल से मिलाइएगा बढ़िया से, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, आप लोग स्केल से मिलाइएगा तो एग्जैक्ट बनेगा। और देखिए पैरेलल ले गया तो फोकस से पास किया, अगर हम फोकस से इंसिडेंट करेंगे, देखो फोकस से इंसिडेंट करेंगे तो रे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फोकस से इंसिडेंट करेंगे रे को, फोकस से इंसिडेंट करेंगे रे को तो पैरेलल हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, स्केल से आप लोग बनाइएगा, बढ़िया से बनेगा इमेज, ठीक है। तो देखिए मैंने दो प्रॉपर्टी का यूज किया, सिर्फ दो लॉ का हम यूज कर रहे हैं, कनकेव मिरर का जो दो लॉ आपको पिछले वीडियो में पढ़ा है, आज भी मैंने आपको शुरू में बताया है कि पैरेलल रे ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस, और फोकस से पास करेगा तो पैरेलल हो जाएगा, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिलता है वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है, वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है। देखिए ये दोनों यहाँ पर मीट किया है, यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, इमेज बना दे रहा हूँ, देखिए इमेज बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज है। देखिए ऑब्जेक्ट सीधा है, देखिए ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज देखिए ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज उल्टा बना है, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज में लिखते हैं, तो नेचर ऑफ इमेज में फर्स्ट नेचर क्या लिखेंगे कि कहाँ बना, तो लिखेंगे एट 2F, 2F पे था, 2F पे ही बन गया, मतलब या C भी लिख सकते हैं, और C सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी रियल इमेज बना, क्योंकि रियल में रे मीट किया है, रियल बनता है, रियल इमेज लिख दीजिए यहाँ पे, और रियल बनता है तो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, रियल रे हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, क्या बनना, देखो ये सीधा है, ये उल्टा है, ये देखो सीधा है, ये उल्टा है। और उसके बाद देखिए तो सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा ही इमेज फॉर्म हुआ, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा ही इमेज बना। देखिए एक बार अगर आप मतलब ये नियम सब याद रख लीजिएगा, या अब मतलब ड्रॉ करना सीख लीजिएगा। ड्रॉ करने के लिए आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेना होगा, ठीक है। जैसे आप ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर लिए हैं तो 2F आपको 10 ही लेना होगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर स्केल से मिलाएगा तो एग्जैक्ट यहीं पर मैच करेगा, एग्जैक्ट यहाँ यहीं पर मैच करेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया, मैंने पहले क्या किया था, इन्फिनिटी पे रखा, उसके बाद मैंने 2F के बगल में रखा, उसके बाद मैंने 2F पे रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, F और 2F के बीच में, इसी को F और 2F बोलते हैं, C बोलते हैं। तो F और 2F के बीच में मैंने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब देखिए अब इमेज कहाँ पर बनेगा, तो हम सिंपल सब में कर रहे हैं, एक कंडीशन ले रहे हैं सब में, क्या कि पैरेलल ले लेते हैं, सब में ले रहे हैं, तो इसमें भी ले लिए, क्या ले लिए, पैरेलल ले लिए, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले लिए हैं, तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ये तो आप सीख गए होंगे। अब देखिए और कहाँ से लेते हैं, और फोकस से लेंगे तो फोकस से पास कराएंगे, तो ये देखिए फोकस से पास कराए हैं, फोकस से पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फोकस से पास कराएंगे तो
पैरेलल हो जाएगा। हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, आपको क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा फोकस से लेंगे तो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इसको भी रिफ्लेक्टेड रे को मैं दूसरा कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये पैरेलल मैंने क्या किया, देखिए ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ है, सी और एफ के बीच में है, तो एक मैंने पैरेलल ले लिया। पैरेलल ले कहाँ से पास करता है, हमेशा फोकस से, और मैंने एक फोकस से ले लिया। वो फोकस से पास करने के बाद ये क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। और जहाँ पर ये दोनों मीट करेगा वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए ये सी यहाँ पर है, इसको थोड़ा आगे लिख लीजिए। ये सी यहाँ पर है और देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना है, इमेज यहाँ पर बना है। ऑब्जेक्ट ये है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है जहाँ से रे निकलता है, इंसिडेंट रे आता है, ये ऑब्जेक्ट। और जो बनता है फाइनली उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। ये क्या है, ये इमेज है, वो ऑब्जेक्ट था। अब बताइए नेचर, बताइए नेचर क्या क्या है। सबसे पहले कहाँ बना, तो कहाँ बना, बताइए कहाँ बना, बियॉन्ड 2F बना, बियॉन्ड 2F के बगल में बना, या और सी के बगल में बना। दूसरा रियल इमेज बना। रियल बनता है तो हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल इमेज हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा होता है। आप जो कि देख सकते हैं, ये देखिए ये सीधा है, ये उल्टा है। उसके बाद इन्वर्टेड होने के बाद और क्या है, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। आप धीरे धीरे देखिए हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहले इन्फिनिटी पे था, इन्फिनिटी से बियॉन्ड 2F लाए ऑब्जेक्ट को। उसके बाद मैंने क्या किया, 2F पे रख दिया। उसके बाद 2F और F के बीच में रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, फोकस पे रख दूंगा। धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अगर आप गौर से देखिएगा तो धीरे धीरे मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब ला रहा हूँ, तो इमेज मिरर से दूर जा रहा है, इमेज मिरर से दूर जा रहा है। सोचिए जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो इमेज बना था फोकस पे, थोड़ा हमने पास लाया तो F और 2F के बीच में इमेज बन गया, और 2F पे लाया तो 2F पे ही बन गया इमेज। मतलब ऑब्जेक्ट मिरर के पास जा रहा है और इमेज मिरर से दूर जा रहा है। देखिए ये पास आया तो ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर रखेंगे तो और दूर भाग जाएगा, ठीक है। अब कहाँ पर रखेंगे हम, देखिए फोकस पे रखते हैं। कहाँ पर रखेंगे, फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, अब इस बार मैंने फोकस पे रख दिया। इस बार ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रख दिया, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए तो ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पर रख दिया, फोकस पे। यहाँ पर देखिए एक तीसरा नियम का भी हम यूज़ करेंगे, जो तीसरा लॉ हम पढ़ाए थे आपको। तो फर्स्ट तो रे हम क्या लेंगे, फर्स्ट पैरेलल ले लेंगे, और पैरेलल रे हमेशा कहाँ से पास करता है, फोकस से, जो कि आपको अभी तक पता चल गया होगा, ठीक है। हम जो दो नियम अभी तक यूज कर रहे थे, एक तो पैरेलल ले लेते थे और फोकस से पास करवाते थे, और एक फोकस से पास करवाते थे तो पैरेलल हो जाता था। आप बताइए, पैरेलल ले तो ले लिए, फोकस से पास करके गया, यहाँ से अगर फोकस से पास करवा पाएंगे रे, नहीं करवा पाएंगे। क्यों, देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, एक पैरेलल ले लेते थे, फोकस से, देखिए आपको बताते हैं एक बार। हम लोग पहले करते थे, पहले हम लोग एक पैरेलल ले लेते थे और फोकस से पास करवाते थे, और एक फोकस से पास करवा के पैरेलल हो जाता था, जहाँ पर मिलता था वहीं पर हम लोग क्या बनाते थे, इमेज बनाते थे। लेकिन इस कंडीशन में जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पर ही है इस बार, तो हम फोकस से रे पास नहीं करवा पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे हुआ, ये पैरेलल ले आया, पैरेलल ले फोकस से पास किया। अब देखिए तो ये इससे रे निकल के फोकस से ही थोड़ी इंसिडेंट हो सकता है, नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने आपको तीसरा कंडीशन पढ़ाया था कि जब हम पोल पे, कहाँ पर, जब हम पोल पे रे को मारते हैं तो उतने ही एंगल पे, समझ गए, उतने ही एंगल पे रे रिफ्लेक्ट कर जाता है, ये I और ये R। अगर हम पोल पे रे को मारते हैं तो उतने ही एंगल पे क्या हो जाता है, वो रे इंसिडेंट कर जाता है। तो ये रे देखिए, तो ये रे कहीं पर मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये दोनों पैरेलल रे है। कौन सा रे है, ये पैरेलल रे है। ये पैरेलल रे कहाँ पर मानते हैं, हम मानते हैं वी एज्यूम पैरेलल रे मीट एट इन्फिनिटी, मीट एट इन्फिनिटी। हम मानते हैं कि पैरेलल रे इन्फिनिटी पर मीट करता है। याद कीजिए एक एजम्पशन हमने और लिया था शुरू में कि इन्फिनिटी से पैरेलल रे आता है, तो उल्टा भी सही है, पैरेलल रे इन्फिनिटी पर मीट करेगा। देखिए हम शुरू में क्या एज्यूम किए थे, शुरू में जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट था तो हमने एज्यूम किया था कि इन्फिनिटी से पैरेलल रे आता है, इन्फिनिटी से पैरेलल रे आता है, तो पैरेलल रे इन्फिनिटी पर जाकर मिलेगा भी। तो देखिए तो इमेज का नेचर लिखते हैं, इमेज कहाँ बना, तो इमेज बना इन्फिनिटी पर, या कहाँ मिलेगा, हम एज्यूम क्या कि पैरेलल रे कहाँ पर मीट करता है, इन्फिनिटी पर मीट कर जाएगा ये, ठीक है।
तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, सबसे पहले कहाँ बना, तो इन्फिनिटी पर बना, इन्फिनिटी पर बना। दूसरा प्रॉपर्टी इन्फिनिटी पर बना, दूसरा प्रॉपर्टी रियल, ये मीट करेगा रियल में, ये मीट करेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, ये मतलब मीट करेगा रियल में। उसके बाद इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब ये भी उल्टा इमेज बनाएगा और मैग्नीफाइड बनाएगा। क्या बनाएगा, मैग्नीफाइड मतलब बड़ा इमेज बनाएगा, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, मैग्निस्ट मतलब मैग्नीफाइड मतलब बड़ा इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, बड़ा इमेज बनाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखिए फोकस और पोल के बीच में ले लिया, फोकस और देखिए फोकस पे लिया, उसके बाद फोकस और पोल के बीच में मैंने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। फोकस और पोल के बीच में मैंने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। तब क्या होगा, देखिए ये यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगा, एक आपको दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले एक पैरेलल ले लेंगे, जैसे कि हर बार लेते हैं पैरेलल ले, हमेशा पास करता है कहाँ से, फोकस से पास करता है। तो मैंने एक पैरेलल ले लेके फोकस से पास करवा दिया। और देखिए अभी तो फोकस से तो ये ऐसे रे तो इंसिडेंट होगा नहीं, एक रे पैरेलल, ये फोकस से पास करवाया, अब तो एक फोकस से लेना पड़ता, ये तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो तीसरा नियम पढ़े थे, ऑप्टिकल सेंटर पे मारने पर रे को इंसिडेंट करेंगे तो उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जितने एंगल पे आएगा उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। एंगल आई बराबर एंगल आर। तो ये देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ये पैरेलल रे है, ये डाइवर्जेंट रे है। ये कौन सा रे है, डाइवर्जेंट रे है। डाइवर्जेंट रे कभी नहीं मिलता है एक दूसरे से। डाइवर्जेंट रे देखिए, ये देखिए अभी ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, अगर ये डिस्टेंस आप देखिएगा तो अभी ये कम है, अगर ये डिस्टेंस आप देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा है, और अगर ये दोनों रे दूर जाते जाएगा तो और फैलता जाएगा रे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से दूर होता जाएगा, ऐसे दूर होते जा रहा है रे, ठीक है। पहले डिस्टेंस कम था, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। तो हम तो ये तो मान लिया है कि पैरेलल रे इन्फिनिटी पर मीट करता है, लेकिन डाइवर्जेंट रे नेवर मीट्स एट इन्फिनिटी। डाइवर्जेंट रे कभी इन्फिनिटी पे नहीं मिलता है, इन्फिनिटी पर कभी नहीं मिलता है। डाइवर्जेंट रे नेवर मीट्स, डाइवर्जेंट रे कभी मीट नहीं करता है, डाइवर्जेंट रे कभी मीट नहीं करता है, डाइवर्जेंट रे कभी मीट नहीं करता है। ये आप याद रखिएगा, डाइवर्जेंट रे नेवर मीट्स, कभी ये डाइवर्जेंट रे मीट नहीं करेगा। तो मीट नहीं करेगा तो क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। जो रिफ्लेक्टेड रे होगा इसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे और देखेंगे, पीछे मिला के देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी इसका क्या है, ये इसका रिफ्लेक्टेड है, पीछे एक्सटेंड किया, ये भी इसका रिफ्लेक्टेड है। क्या करेंगे, पीछे मीट करेंगे तो ये कहीं जाके क्या हो जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। देखिए तो रियल में ये दोनों लाइन मीट किया है, रियल में ये दोनों लाइन मीट किया नहीं किया, तो ये कौन सा इमेज बना, ये वर्चुअल इमेज बना। ये कौन सा इमेज बना, वर्चुअल। देखिए आपको अभी समझ में आएगा। तो बताया तो नेचर ऑफ इमेज, फर्स्ट नेचर क्या है, फर्स्ट नेचर बताइए। फर्स्ट नेचर है कि कहाँ बना, तो इनसाइड द मिरर, इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर बना। उसके बाद बताए रियल बना, नहीं बना रियल, वर्चुअल बना। क्या बना, वर्चुअल बना। याद कीजिए जब मैंने प्लेन मिरर पढ़ाया था तो प्लेन मिरर में भी रे मीट नहीं कर रहा था, प्लेन मिरर में भी डाइवर्जेंट रे था, उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर मीट किया था। तो अगर डट 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 लाइन से बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पर अगर इमेज बने तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। अगर रियल में रे मीट कर जाए, रिफ्लेक्शन के बाद अगर ये दोनों रे मीट कर जाता तो मतलब रियल इमेज होता। देखिए तभी से हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो रियल इमेज के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए रियल में रे मीट किया है, रियल में क्या किया है, रे मीट किया है। यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इसका रिफ्लेक्टेड है, दोनों रे मीट कर गया। ये इसका रिफ्लेक्टेड रे है, ये इसका रिफ्लेक्टेड है, दोनों क्या कर गया, मीट कर गया। रियल में रे अगर मीट करेगा, रियल में रे अगर मीट करेगा तो रियल इमेज। अगर देखिए यहाँ पर रियल इमेज बना था, और अगर हमको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स करके मिलाना पड़ेगा। फोर्स करके कहने का मतलब डट लाइन से मिलाना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर ये डाइवर्जेंट रे जहाँ पर आ गया तो डाइवर्जेंट रे तो नेवर मीट्स, कहीं पर नहीं मीट करता है, ये दोनों रे कहीं पर मीट नहीं करेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, डट लाइन से पीछे मिलाने का प्रयास करते हैं, तब जाके अगर डट लाइन से जो इमेज बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। क्या होता है, इरेक्ट होता है। रियल था तो इन्वर्टेड था, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। आप देख भी सकते हैं, इमेज भी सीधा, ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधा। जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज है, जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा है वैसे ही इमेज है। ये देखिए है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट,
ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है। लेकिन रियल इमेज क्या था? तो रियल इमेज इन्वर्टेड था हमेशा। देखिए रियल इमेज ये सीधा, ये उल्टा, ये सीधा, ये उल्टा। देखिए इसका ये फेस ऊपर है, ये इसका फेस नीचे है, तो ये रियल इमेज हमेशा उल्टा होता था। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। इसीलिए हम जब प्लेन मिरर पढ़े थे तो प्लेन मिरर में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये इरेक्ट इमेज हमेशा बनाता है। अगर हम अपना फेस देखते हैं, हम हमारा फेस ही दिखता है ऐना में, और हम अगर खड़ा रहते हैं तो हम मतलब ऐना में भी हूबहू वैसे ही दिखता है, उल्टा नहीं दिखता है। ठीक है, उल्टा नहीं दिखता है। ठीक है, अगर ऐसे अगर ये पेन रहेगा तो ऐसे ही पेन दिखेगा, उल्टा नहीं दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे। ठीक है, तो अगर वर्चुअल इमेज होगा, देखिए इरेक्ट मतलब क्या था? सीधा। ये इमेज ऑब्जेक्ट सीधा है, ये भी इमेज भी क्या है? सीधा है। और रियल इमेज क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। और ये क्या होता है? मैग्नीफाइड होता है। क्या हुआ? मैग्नीफाइड। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सारा कंडीशन डिस्कस कर लिया, जितने भी तरह का इमेज बना सकता है कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। एक बात और आपको मैं बता दूं, अगर मेरे पास एक पेज हो तो आपको मैं बता, नहीं तो यहीं पर मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से देखिए यहाँ से मैंने आपको बता रहा हूँ। यहाँ से सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? बहुत दूर था, इन्फिनिटी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? बहुत दूर, इन्फिनिटी पर था। उसके बाद मैंने इन्फिनिटी से थोड़ा पास लाया। देखिए अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर पर ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, तो कहाँ इमेज बना था? फोकस पर। कहाँ इमेज बना था? फोकस पर। और हम थोड़ा पास लाए, किसको लाए पास? ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाए। तो देखिए ये फोकस से पहले कहाँ पर था? फोकस पे बना हुआ था, इन्फिनिटी पे था। तो और ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाए तो इमेज मिरर से दूर भाग गया। देखिए फोकस से शिफ्ट होकर यहाँ आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं तो इमेज क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। और अगर आपको समझना है तो और देखिए, इस पेज में आप और समझ सकते हैं बढ़िया से। देखिए और हम क्या किए, पहले 2f के बियॉन्ड था तो इसके बीच में बना था। अब क्या किए, तो 2f पर ही हम ऑब्जेक्ट को ला लिए, तो यहाँ से शिफ्ट होकर इमेज यहाँ पर आ गया, यहाँ से शिफ्ट होकर इमेज यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को ले लिया, तो यहाँ से शिफ्ट होकर 2f से शिफ्ट होकर इमेज कहाँ पर आ गया? बियॉन्ड 2f आ गया। ठीक है, तो हम धीरे धीरे इमेज को क्या ला रहे हैं? धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं तो इमेज मिरर से दूर जाता जा रहा है। धीरे धीरे पास ला रहे हैं तो इमेज मिरर से दूर जाता जा रहा है। और देखिए लास्ट कंडीशन जो मैंने आपको बताया कि F पर अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे, F पर क्या, देखिए धीरे धीरे क्या लाए, और F पे ऑब्जेक्ट लाइए तो इमेज कहाँ बन गया? इन्फिनिटी पर बन गया। मतलब धीरे धीरे देखिए दूर जाते जाते इन्फिनिटी पर चला गया। कहाँ चला गया? इन्फिनिटी पर चला गया। जैसे ऑब्जेक्ट हम धीरे धीरे पास ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मिरर के पास ला रहे हैं तो इमेज कहाँ बना रहा है? धीरे धीरे दूर जाता जा रहा है, मिरर से क्या जाता जा रहा है? दूर। पहले इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे गया, अगर बियॉन्ड 2f था तो f और 2f के बीच में बना, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, और f और 2f के बीच में गया तो इमेज भाग गया, बियॉन्ड 2f बन गया। और फोकस पे अगर हम दिए तो कहाँ बन गया? इन्फिनिटी पर बन गया। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में दिए तो क्या बन गया? पीछे बन गया। क्या बन गया? तो एक कंडीशन ऐसा है, आपको याद रखना है कि कनकेव मिरर में एक कंडीशन ऐसा, आपको नोट करके याद रख लीजिए यहाँ पे, कनकेव मिरर में एक कंडीशन ऐसा है जब वर्चुअल इमेज बनता है। एक कंडीशन ऐसा है जब वर्चुअल इमेज बनता है, ओनली वन कंडीशन। एक कंडीशन सिर्फ ऐसा है जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, कब? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पोल। एक कंडीशन, और बाद बाकी सभी केस में क्या बनता है? रियल इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है। सिर्फ एक केस में मैं यहाँ पर स्टार लगा दे रहा हूँ, सिर्फ एक केस में क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बनता है, सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बनता है कनकेव मिरर में। कौन सा मिरर में? कनकेव मिरर में सिर्फ एक केस में वर्चुअल इमेज बनता है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है यूट्यूब में, तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्लो लग रहा है तो 2x स्पीड, 1.5 स्पीड पे आप देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, कनकेव मिरर हो गया खत्म, कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग लेंस पे चलेंगे। ठीक है, मैं आपको कल और भी थोड़ा इसके बारे में बता दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।